जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ाइजैन अपने साथ वाली लड़की को लेकर गुफा में कूद गया था। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि लड़की चाहती थी कि ज़ाइजैन खजाना लेने में उसकी हेल्प करे। अब वो दोनों जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं तो वहाँ वो खजाना देखते हैं, मगर खजाने के साथ साथ वहाँ 3 बॉक्सेस और भी पड़े थे। इसके अलावा वहाँ कुछ मेडिसिन हब्स भी थी। ज़ायान उस मेडिसिन को लेना चाहता था क्योंकि वो मेडिसिन बहुत ज्यादा स्पेशल थी, इसलिए वो उस मेडिसिन को लेने का फैसला करता है। इसके बाद वो 3 बॉक्सेस खोलते हैं, जिसमें से पहले बॉक्स में पॉइजन से रिलेटेड कुछ इन्फो थी जो कि लड़की लेना चाहती थी, जबकि दूसरे बॉक्स में उन्हें हाई लेवल जिया नॉर्मल मिलता है जिसमें विंग्स भी थे। इसे ज़ाइजैन लेने का डिसाइड करता है और अब वो दोनों थर्ड बॉक्स खोलने लगते हैं। लेकिन वो जैसे ही थर्ड बॉक्स खोल रहे होते हैं वहाँ मूली अपने लोगों के साथ आ जाता है। अब ज़ाइजैन समझ जाता है कि मूली उसे अपने ग्रुप का लीडर इसलिए बनाना चाहता था ताकि वो खजाना हासिल करने में ज़ाइजैन की हेल्प ले सके। मूली अपने आदमियों के साथ ज़ाइजैन पर हमला कर देता है और उस पर भारी पड़ने लगता है। उनमें काफी लंबी फाइट होती है जिसमें ज़ाइजैन हार जाता है और अब मूली ज़ाइजैन को मारने लगता है। तभी लड़की सिग्नल की हेल्प से एक बर्ड को बुला लेती है और ये दोनों उस पर बैठकर वहां से बचकर चले जाते हैं। ये लड़की ज़ाइजैन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वो ज़ाइजैन को एक लेटर देकर वहां से चली जाती है। इस लेटर में क्या था, इसमें ज़ियालीबी के लोगों की लोकेशन बताई गई थी, यानी कि वो लड़की एक अच्छी लड़की थी और उसने ज़ाइजैन की काफी हेल्प की थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ज़ाइजैन मेडिटेट करता है और हर्ब से बनाई गई एक मेडिसिन को खा लेता है। इसे खाते ही उसका लेवल 10 तक अपग्रेड हो जाता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। मगर तभी उसके मास्टर उसे कहते हैं कि इतना ज्यादा खुश मत हो क्योंकि अभी तुम 10th लेवल के 2nd स्टार पे हो। अब उसके मास्टर उसे एक नए स्किल सिखाने की बात करते हैं। वो उसे बताते हैं कि ये एक अलग किस्म की फायर प्रोड्यूस कर सकता है और वो ये भी बताते हैं कि वाइट फायर को प्रोड्यूस करके हम उसे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब ज़ाइजैन इस स्किल को सीखना स्टार्ट करता है और वहीं ज़ियालीबी के लोग भी मेडिसिन हर्ब लेकर वापस अपने शहर में जा रहे थे। जब ज़ाइजैन को पता चल जाता है कि अब ज़ियालीबी के लोग वहां से गुजर रहे हैं तो उसके मास्टर उससे कहते हैं कि जाकर उन्हें रोको। वो उन्हें रोकने के लिए वहां चला जाता है और ज़ियालीबी के लोगों को मारना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद वो उनके सबसे अहम वॉरियर को मारता है। इसके लिए वो वाइट फ्लेम का यूज करता है। वो उनके सबसे मेन वॉरियर जो उनमें सबसे पावरफुल था उसे मार कर नीचे खाई में गिरा देता है और इसके बाद उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो कि ज़ियालीबी तक पहुंचने थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब ये बात ज़ियालीबी हाउस तक पहुंचती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। उसका आदमी उसे बताता है कि वहाँ एक इंसान जिसने अपना फेस कवर किए हुआ था उसने आकर हमारे वॉरियर लीडर और बाकी सब लोगों को मार दिया और यही नहीं, उसने सब इंग्रेडिएंट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ज़ियालीबी अपनी बार बार की हार से दुखी हो जाता है। तभी उसका आदमी उसे बताता है कि उसने वाइट फ्लेम का यूज किया था और उसके यूज करने से उसने वॉरियर को मारा था। अब ज़ियालीबी समझ जाता है कि ये जरूर जाओ जैन है क्योंकि जब उसने उसके बेटे को जख्मी किया था तब भी उसने वाइट फ्लेम का ही यूज किया था। और अब ज़ियालीबी बिल्कुल कंगाल हो गया था क्योंकि उसने जो इंग्रेडिएंट्स खरीदे थे वो बहुत ज्यादा महंगे थे और उन्हें खरीदने के लिए उसने जो कर्जा लिया था उसे उतारने के लिए मार्केट से उसे बहुत से पैसे उठाने पड़े। और यही नहीं, साथ ही साथ उसे अपनी सारी जमीनें भी बेचनी पड़ गईं। इधर ज़ाइजैन जब घर वापस आता है तो उसके पापा ज़ियालीबी हाउस की नाकामी पर बहुत ज्यादा खुश थे। ज़ाइजैन अपने फादर को बताता है कि वो आगे की ट्रेनिंग शहर से बाहर करना चाहता है। ऐसा वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसके मास्टर ने उसे बाहर जाकर ट्रेनिंग करने के लिए कहा है। उसके फादर उसे बाहर जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। ज़ाइजैन की सिस्टर उसे एक एकेडमी के बारे में बताती है जिसमें वॉरियर को न्यू स्किल सिखाए जाते हैं। रात को ज़ाइजैन अपने मास्टर के सामने एक मेडिसिन बनाता है जिससे वो उसे काफी इम्प्रेस होते हैं। अब अगले ही दिन बाकी बच्चों के साथ एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए ज़ाइजैन एकेडमी जाता है। वहाँ सबको अपनी स्ट्रेंथ का टेस्ट देना था अगर वो वहाँ एडमिशन लेना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक क्रिस्टल पर हाथ रखना था, मगर वो क्रिस्टल तभी ग्लो करता है अगर लगाने वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा है। वहाँ खड़े सब लोग बारी बारी उस क्रिस्टल को टच करते हैं तो वो क्रिस्टल ग्लो करता है। लेकिन ये क्या, जब ज़ाइजैन उस क्रिस्टल को टच करता है तो पहले तो वो क्रिस्टल बिल्कुल भी ग्लो नहीं करता, जिससे सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। मगर यकदम वो क्रिस्टल इतना ज्यादा ग्लो करता है कि सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ जाती हैं।
ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अंदर जाकर सबको अपने लेवल के हिसाब से डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और इसके लिए सबसे उनका लेवल पूछा जाता है। वहाँ ज़ाइजैन के सिस्टर के पास 10th क्लास का 6 लेवल था, जो कि उन सब में सबसे ज्यादा था। वो सबको बताती है कि मैंने तो ये लेवल 16 इयर्स में अचीव किया है, मगर मेरा भाई उसने 10th क्लास का 5th लेवल सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ में अचीव कर लिया है, जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं और ज़ाइजैन की तारीफ करते हैं। ज़ाइजैन भी खुद पर काफी प्राउड फील करता है। इसके बाद वो प्रोफेसर को कहता है कि मुझे 1 साल की छुट्टी चाहिए। वो जैसे ही ये बात कहता है तो सब लोग उसकी तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं कि ये क्या, अभी आज तो एडमिशन ले रहा है और आज ही 1 साल की छुट्टी मांग ली। प्रोफेसर पहले तो ना कर देती है, मगर फिर कहती है कि मैं तुम्हारी एबिलिटीज को तुमसे फाइट करके देखूंगी और अगर तुम्हारी एबिलिटीज मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगी। इसके बाद इन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें ज़ाइजैन इतने अच्छे से अपनी एबिलिटीज दिखाता है कि हार जाने के बावजूद वो प्रोफेसर का दिल जीत लेता है। अब प्रोफेसर उसके स्किल से इतनी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि उसे छुट्टी देने पर मान जाती हैं। इसके बाद वो सब बच्चों से कहती हैं कि हम नेक्स्ट वीक नायान एकेडमी में जाकर प्रैक्टिस करेंगे, मगर जियान प्रोफेसर से कहता है कि हमें अपने ही शहर में एकेडमी खोलनी चाहिए। प्रोफेसर जियान और उसकी सिस्टर जैसे वॉरियर्स को देखकर काफी इम्प्रेस्ड थी और वो उनकी बात मान भी जाती हैं। अब दियो क्लैन में एकेडमी खुलते देखकर ज़ाइजैन के फादर बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी। तभी ज़ियान वहाँ पे एक अजनबी इंसान को नोटिस करता है। इसके बाद ज़ियान उसकी सिस्टर बात करने के लिए आती है तो उसके फादर कहते हैं, मुझे अपने बेटे से बात करनी है, तुम यहाँ से चली जाओ। ये देखकर ज़ियान काफी परेशान होता है कि आखिर हमारे फादर ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। उसकी सिस्टर के जाने के बाद उसके फादर उसे कोई बात बताते हैं जो आपको अभी नहीं बाद में बताई जाएगी। इसके बाद ज़ियालीबी को दिखाया जाता है जिसने लियोक्सी के मास्टर को अपने घर बुलाया था। अब उसने उसे घर इसलिए बुलाया था ताकि वो उसे लियोक्सी का बदला लेने के लिए उकसा सके, लेकिन उसका मास्टर वो बदला लेने से इनकार कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मास्टर वही इंसान था जिस ज़ाइजैन ने एकेडमी में देखा था। उसने ये बात जान ली थी कि इस एकेडमी के खुलने के बाद जियो क्लैन और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, जिसे हराना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। ये सब सुनकर ज़ियालीबी काफी गुस्से में आ जाता है और ज़ाइजैन को जान से मारने की ठान लेता है। वहाँ ज़ाइजैन अपने पापा की बताई एक बात पर बहुत सैड था, मगर उसके मास्टर आकर उसे मोटिवेट करते हैं और वो बाहर चला जाता है। बाहर उसे ऑप्शन हाउस की इंचार्ज मिलती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि एक बार ये ज़ियान को एक लेटर देता है जिस पर ज़ियान का मैसेज लिखा था। ज़ियान वही लड़की थी जो ज़ियान की दोस्त बन चुकी थी और जिसको खजाना दिलाने में ज़ियान ने हेल्प की थी पिछली एपिसोड में। अब जैसे ही उसे ये लेटर मिलता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी फ्रेंड को उनके ग्रुप के लीडर जिसका नाम मूली था उसने किडनैप कर लिया था। अब ज़ियान अपनी फ्रेंड की हेल्प के लिए निकल जाता है और तभी दिखाते हैं कि ज़ियान की सिस्टर इन दोनों की बातें सुन रही थी। असल में वो ज़ियान की हकीकी बहन नहीं है और उन दोनों में क्या रिश्ता है ये अभी क्लियर नहीं बताया गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ज़ियान अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए जा रहा था, तभी ब्रिज पे ज़ियालीबी आ जाता है और वो ज़ियान को मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है। ज़ियान काफी पावरफुल था, मगर इतना पावरफुल भी नहीं कि ज़ियालीबी का अकेले मुकाबला कर सकता। वो उसका सामना नहीं कर पाता और मरने ही वाला था कि वहाँ ज़ी जूनियर, जिसे वो अब तक अपनी बहन समझ रहा था, आकर उसे बचा लेती है। पर तभी वहाँ ब्रिज टूटने लगता है और वो दोनों गिरने ही वाले थे कि यहाँ एक और ही अलग बात देखने को मिलती है, और वो ये कि ज़ियान को विंग्स मिल जाते हैं। वो ज़ी जूनियर को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। वहाँ ज़ियान और ज़ी जूनियर एक दूसरे की बहादुरी की तारीफ करते हैं, लेकिन तभी वो अपने पापा की कही बात को सोचकर सैड हो जाता है, क्योंकि उसके पापा ने उसे बताया था कि ज़ी जूनियर के फादर उसे बचपन में हमारे पास छोड़ गए थे, तब से वो अब तक हमारे पास है, और जब वो उसे छोड़ गए थे तब उनके पास कई डार्क सीक्रेट्स थे। हालांकि ज़ी जूनियर एक अच्छी लड़की है, मगर फिर भी उसके पापा को अपने बेटे के लिए डर लगा रहता है। उन्हें लगता है कि ज़ी जूनियर को कोई नहीं समझ सकता और वो मेरे बेटे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। उड़ते उड़ते ज़ी जूनियर को ये बात बताना चाहता था, मगर इससे पहले कि वो बताता, ज़ी जूनियर खुद ही कह देती है कि हाँ, मेरे पास बहुत से सीक्रेट्स हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मगर मैं बता नहीं सकती।
और तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं? जियान अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो उससे कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है। दूसरी तरफ हमें नियान दिखाई जाती है जो पर्वत पर बैठी मेडिटेट कर रही थी। तभी उसके पास एक बर्ड आता है जो उसे एक लेटर देता है। इस लेटर पर जियान की प्रोग्रेस के बारे में बताया गया था, जिसे पढ़कर नियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो किसी भी हाल में इस लड़ाई को हारना नहीं चाहती। वो अब अपने आदमी से एक कल्टीवेटेड पिल लाने का कहती है ताकि वो अपने लेवल को बढ़ा सके। दूसरी तरफ मूली ने जानबूझकर जियान की फ्रेंड को किडनैप किया था। ऐसा इसलिए ताकि जियान जब वहां उसे बचाने के लिए आए तो वो उसे थर्ड बॉक्स की ले सके। और ये की गलती से जियान के पास रह गई थी, जो कि हम एपिसोड के स्टार्ट में देख चुके हैं। एपिसोड के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि ज़ियाओ जैन जी जूनियर यानी अपनी अडॉप्टेड सिस्टर को लैंड करवा के अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए चला जाता है और यहाँ पहला सीजन खत्म हो जाता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए उसके गांव चला जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान था जिसका हेड मोशी नाम का एक आदमी था। मोशी मूली के फादर थे और इन दोनों ने ये प्लान इसलिए बनाया था कि जब जियान अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए आएगा तो ये उसे थर्ड बॉक्स की ले लेंगे। अब जियान को पता चलता है कि मोशी ने रास्ते में बहुत से ट्रैक्स बिछा रखे हैं, तो वो 1 मंथ के लिए माउंटेन्स में रहकर ही ट्रेनिंग करने का डिसाइड करता है। वो 1 मंथ तक बहुत ही मेहनत लगाकर प्रैक्टिस करता है और 1 मंथ की इस मेहनत से वो लेवल नंबर 6 पर पहुंच जाता है। जियान अब बहुत बड़ा और पावरफुल हो चुका है। अब वो आगे बढ़ता है तो उसे बहुत से सोल्जर्स नजर आते हैं। ये सब सोल्जर्स उसी ही को ढूंढने आए थे। उन सब सोल्जर से लड़ने के लिए जियान एक बहुत बड़े जानवर को उठा देता है। वो जानवर उन सब सोल्जर्स को मार देता है और इसके बाद जियान अपने फाइटिंग स्किल से उस जानवर को मार देता है। एक्चुअली इन सब सोल्जर्स को मोशी ने ही भेजा था ताकि वो जियान को पकड़कर उसके पास ला सके। अब जियान आगे बढ़ता है और सब सोल्जर्स को मारता जाता है। उन्हीं सोल्जर में से एक से जियान को ये इन्फो मिलती है कि इस क्लैन के हेड यानी कि मोशी के 3 बेटे हैं। अब जियान उनमें से एक बेटे जिसका नाम हीमिंग है उसे मारने के लिए उसके पास चला जाता है। वो हीमिंग को चैलेंज करता है कि वो आकर मुझसे फाइट करे। पहले तो जियान उस पर बहुत भारी पड़ता है, मगर फिर हीमिंग अपनी पावर का यूज करता है और जियान को पीटने लग जाता है। अब जब जियान मरने के करीब होता है तो हमें एक कमेंट्री सुनाई जाती है। इसमें कहा जाता है कि फाइट में कौन जीतेगा या कौन हारेगा इसका डिसाइड लेवल से नहीं होता और ना ही इसका अंदाजा किसी की स्ट्रेंथ से लगाया जाता है। हालांकि हीमिंग लेवल में जियोन से ज्यादा था, मगर फिर भी जियोन क्योंकि उसने अपने मास्टर से बहुत सी ट्रेनिंग ली थी और बहुत से स्किल्स हासिल किए थे, तो वो उन सब स्किल्स का अच्छे से इस्तेमाल करता है और हीमिंग को हरा देता है। वहां जब मोशी को पता चलता है कि उसके बेटे की डेथ हो गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने वॉरियर्स जो कि 5th लेवल से ऊपर के थे उन्हें जियान को पकड़ने के लिए भेज देता है। इसके बाद जियान की फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसे कि मेडिसिन हाउस में रखा गया था। जब उसे ये पता चलता है कि जियान उसे बचाने के लिए आ रहा है और उसने हीमिंग को मार दिया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसे वो बताती है कि जियान ने जंगल में उसकी काफी मदद की थी और खजाना ढूंढने में भी उसका काफी साथ दिया था, और उसे बताती है कि इसके अलावा मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ जियान के मास्टर उसकी परफॉर्मेंस देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो उसकी स्वॉर्ड में कुछ ऐसी पावर्स डाल देते हैं और उसे बताते हैं कि अब इन पावर्स के साथ तुम एक पहाड़ को 2 पीस में कर सकते हो, मगर साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि तुम इस पावर का इस्तेमाल दिन में सिर्फ 1 दफा कर सकते हो। अगर तुम इसका इस्तेमाल 1 टाइम से ज्यादा करोगे तो तुम बहुत बुरी तरह से घायल हो सकते हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि जियान अपने साथियों के साथ मेडिटेट कर रहा था कि तभी मूली वहां अपने साथियों के साथ आ जाता है। वो उस पर अटैक कर देता है और जियान उनसे फाइट करने के लिए रेडी था। वो सब मिलकर उस पर अटैक करते हैं और जियान अपनी तलवार का यूज करके उनसे बचकर भागता है। तभी वहां मोशी भी आ जाता है और जियान भागते भागते एक खाई के पास पहुंच जाता है, यानी कि वो अब वहां से कहीं नहीं जा सकता था। जब जियान मोशी को वहां देखता है तो वो थर्ड बॉक्स की चाबी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे मोशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जियान पर अटैक कर देता है। देखो जियान इतना पावरफुल तो था, मगर इतना भी नहीं कि वो मोशी के अटैक से बच जाता।
वो अपनी फुल कोशिश करता है कि मूशी को हरा सके, मगर फिर भी लड़ते लड़ते वो उससे हार जाता है। तभी उसे अपनी स्वॉर्ड का याद आता है जिसमें उसके मास्टर ने बहुत सी पावर्स रखी थी। वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, मगर उसका यूज करने के बाद भी वो मूशी से जीत नहीं पाता। तभी वो लड़ते लड़ते एक खाई में गिर जाता है। जब वो सब लोग उसे खाई में गिरता देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ज़ाइजैन अब मर चुका है, लेकिन यहाँ ज़ाइजैन मरता नहीं है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने मास्टर के पास होता है। उसका कवच उतरा हुआ होता है और वो अपने मास्टर से पूछता है कि कल क्या हुआ था। अब ज़ाइजैन का मास्टर उसे बताता है कि कल यूजी ने तुम्हारी हेल्प की थी। तब हमें बताया जाता है कि यूजी ने अपनी बॉडी का यूज करके उसे हील किया था, जिससे उसकी पावर्स 9 स्टार्स पर पहुंच गई थी और वो 9 स्टार का वॉरियर बन गया था। यूजी कौन थी? यूजी वो थी जो एक बार मैजिकल बीस्ट आइलैंड में पर्पल क्रिस्टल लाइन से लड़ते लड़ते हार गई और बेहोश हो गई। तब यूजैन ने उसकी हेल्प की थी और क्योंकि यूजैन ने यूजी की हेल्प की थी तो इसीलिए यूजी ने भी यूजैन की हेल्प की और उसे खाई में गिरने से बचा लिया। अब यूजैन 9 स्टार का वॉरियर बन चुका था और उसके मास्टर चाहते थे कि उसके स्किल्स आगे से आगे बढ़ते जाएं। तो वो उसे एक ऐसा स्किल सिखाते हैं जिसे मेंटेन करने के लिए उसे हर रोज एक 5 स्टार के मॉन्स्टर को मारना होगा। ये मॉन्स्टर 5 स्टार का हो सकता है या 5 स्टार से बड़े लेवल का भी हो सकता है, मगर इसे रोज किसी एक ऐसे मॉन्स्टर को मारना जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी और एक लड़की को भागते दिखाया जाता है जो दोनों मूशी के आदमियों से भाग रहे थे। इसके बाद ज़ाइजैन वहां उनकी हेल्प करने के लिए पहुंचता है तो वो आदमी ज़ाइजैन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मगर ज़ाइजैन तो उनकी हेल्प करने के लिए आया था। अब जब मूशी के आदमी अपने लीडर के साथ वहां आते हैं वो ज़ाइजैन पर हमला कर देते हैं, मगर ज़ाइजैन एक्सप्लोसिव स्टेप टेक्निक से उनका खूब मुकाबला करता है और जब वो उनके लीडर को मारने ही वाला होता है तो वो ज़ाइजैन से कहता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड की कंडीशन के बारे में अच्छे से जानता हूँ। वो उसे बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड इस वक्त जिस आदमी के पास है उसका नाम लॉर्ड याओ है। असल में मूशी ने तुम्हारी फ्रेंड के बारे में ये खबर फैला दी है कि वो एक पॉइजनस एक्सपर्ट है और उसके पास पॉइजनस बुक ऑफ 7 कलर्स मौजूद है, जिसकी वजह से सब उसे हासिल करना चाहते हैं। यही वजह थी कि ज़ाइजैन की फ्रेंड की जान को खतरा था। अभी वो ये बातें सुन ही रहा था कि उन लोगों का लीडर उसके पास से उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज़ाइजैन उस पर रहम ना खाते हुए अपनी तलवार से उसे मार देता है। इसके बाद ज़ाइजैन लॉर्ड याओ के घर अपनी फ्रेंड के पास जाता है तो वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब ज़ाइजैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ तो तुम यहाँ से चलो, मगर वो उसे बताती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैंने ऐसा किया तो मूशी विलेज के लोग तुम्हें तंग करेंगे। उसकी फ्रेंड उसे चाय पिलाती है और वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ लॉर्ड याओ आ जाता है। लॉर्ड याओ एक अच्छा आदमी नहीं था और वो उसकी फ्रेंड से उसकी बुक लेना चाहता था। वो वहाँ अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है और उसके आदमियों में एक जासूस भी था। ये जासूस मूशी का जासूस था और वो फौरन से जाके मूशी को ज़ियोन के आने की खबर पहुंचा देता है। यहाँ ज़ियोन लॉर्ड याओ से लड़ नहीं पाता, ऐसा इसलिए क्योंकि जब लॉर्ड याओ एंटर होता है तो उसने वहाँ किसी किस्म का जहर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ज़ियोन को लड़ने में मुश्किल हो रही थी। अब ज़ियोन की फ्रेंड लॉर्ड याओ से कहती है कि मैं तुम्हारी साजिश के बारे में अच्छे से जानती थी, इसीलिए मैंने ज़ियोन की चाय में एंटीडोट मिला लिया था और अब उसे इसका कोई असर नहीं होगा। वो उससे कहती है कि पागल तो तुम हो कि तुम जिस चेयर पे बैठे हो मैंने इस पे जहर फेंक दिया था। अब ये जहर तुम पे चढ़ चुका है और इसका एंटीडोट तो मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तुम हमें जाने दोगे। अब लॉर्ड याओ करता क्या ना करता, उसे अपनी जान तो बचानी थी, तो वो उन दोनों को वहां से जाने की परमिशन दे देता है। तब ज़ियोन की फ्रेंड उसे एंटीडोट देती है और वो दोनों एक बर्ड पे बैठकर वहां से चले जाते हैं। अब ये दोनों मूशी के पास जाते हैं और मूशी उनसे लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी था। अब मूशी ज़ाइजैन से बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए ज़ाइजैन को लड़ने में बहुत केयरफुल होना चाहिए था, मगर ज़ाइजैन अपने सब स्किल्स को बारी बारी यूज करता है जिससे मूशी को लड़ने में काफी मुश्किल होती है। मगर जब वो हारने ही वाला था तो वो ज़ाइजैन को बताता है कि मैंने 3rd बॉक्स को ओपन कर लिया था और उससे मुझे जो एनर्जी मिली है मैं उससे तुम पर अटैक करूंगा। इस पर वो ज़ाइजैन पर अटैक करता है, मगर ज़ाइजैन भी अपने मास्टर के दिए गए सब स्किल्स का अच्छे से यूज करता है और इस तरह से इस फाइट में मूशी हार जाता है। अब तभी वहाँ पीछे खड़ा एक वॉरियर ज़ाइजैन पर तलवार से अटैक करता है,
मगर जाइजैन को कुछ भी नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे सेकंड बॉक्स से एक आर्मर मिला था जो उसकी हिफाजत कर रहा था। अब जाइजैन की फ्रेंड जाइजैन को अपने घर ले जाती है ताकि वो वहां रेस्ट कर सके और यही एपिसोड खत्म होती है।